A particle is kept at rest at the top of a sphere of diameter 42 meter. When disturbed slightly, it slides down. At what height h from bottom, the particle will leave the sphere. So यहाँ पर एक पार्टिकल है ऐसे, और इसको हमने स्लाइटली यहाँ से डिस्टर्ब किया, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, और फिर ये पार्टिकल सपोज करो यहाँ पर स्फेयर को लीव कर देता है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि स्फेयर को लीव करने का मतलब क्या है। स्फेयर को लीव करने का मतलब है कि इस पार्टिकल का स्फेयर से कांटेक्ट खत्म हो जाए, और कांटेक्ट खत्म होने का मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन जो इस पे सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तभी कांटेक्ट खत्म होगा। तो और कौन सा फोर्स इसके ऊपर वर्क करता है, और यहाँ पर वेट वर्क करेगा। वेट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एम जी के दो कंपोनेंट कर लेंगे। एम जी का एक कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, तो ये कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस थीटा, और एम जी का दूसरा कंपोनेंट जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। अब हमें एम जी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एम जी और थीटा यहाँ से गायब कर देते हैं, तो सिर्फ कंपोनेंट लेना है एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। सपोज करो यहाँ पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी v के बराबर है और n ज़ीरो हो गया है, और अभी ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं नेट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा सेंटर की तरफ नेट फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स यू कैन से, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर वेलोसिटी v के बराबर है, तो एम वी स्क्वायर, और रेडियस यहाँ पर r है जो कि डायमीटर 42 दिया है, और रेडियस ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 2 यानी 21 मीटर, तो रेडियस 21 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बाद में पुट करेंगे इस वैल्यू को। एम एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जी आर कॉस थीटा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर कॉस थीटा। तो ये तो फर्स्ट रिजल्ट आ गया। और देखें क्या कर सकते हैं हम इसमें। जहाँ पर ये लीव करता है, और इनिशियल पॉइंट ये हो गया और ये लीविंग पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच वी कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम, ताकि हमें एक और रिलेशन मिल जाए। वैसे यहाँ पर हाइट तो हमें बॉटम से निकालनी है, तो हम मगर थ्योरम लगाने के लिए हाइट फिर कुछ ये लेते हैं एच, एच बॉटम से है तो ये एच डैश ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एच डैश के बराबर हो जाएगी। नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जीरो होगा, मगर इससे पहले तो लग रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर है, मगर नॉर्मल रिएक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो होगा। तो हमें सिर्फ वर्क डन बाय ग्रेविटी कंसीडर करना है, तो लेट्स यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दैट सम ऑफ ऑल वर्क डन प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे सम ऑफ ऑल वर्क डन, नॉर्मल रिएक्शन का तो होगा नहीं, सिर्फ एम का वर्क डन कंसिडर करना है, तो एम का वर्क डन कितना हो जाएगा एम जी इंटू, तो नीचे की तरफ जो हाइट है वो एच डैश के इक्वल है, तो दिस इज एम जी इंटू एच डैश प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से एम एम कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल कर दो, और वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो ये आ जाएगा जी एच डैश, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू है जी आर कॉस थीटा, तो हाफ वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जी आर कॉस थीटा, वी स्क्वायर की वैल्यू जी आर कॉस थीटा। तो यहाँ से जी जी कैंसिल हो गया, जस्ट कैंसिल आउट जी जी, तो एच डैश की वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा बाई टू, तो यहाँ से इसको लिख देते हैं एच डैश इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू,
तो ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ज्योमेट्रिकली हम एच डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू आर के बराबर है, और और ये जो वैल्यू है वो आर कॉस थीटा के बराबर है। दिस इज आर कॉस थीटा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, एच डैश की वैल्यू हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा। तो इसको पुट कर देते हैं, एच डैश इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी आर वन माइनस कॉस थीटा, और ये वैल्यू हो गई दैट इज आर कॉस थीटा बाई टू, आर कॉस थीटा बाई टू। यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट इज 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू 2/3, दिस विल गिव यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू तो मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, और फिर हमें एच डैश की वैल्यू भी आर के टर्म में मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को फर्दर यूज करें, एच डैश इज इक्वल टू, नाउ एच डैश इज इक्वल टू दैट इज आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो आर की वैल्यू तो है, डायमीटर 42 था, आर की वैल्यू थी 21, तो आर की वैल्यू है 21, और कॉस थीटा हमारा 2/3 आ गया था, और एच डैश आर कॉस थीटा की वैल्यू हम 2/3 रख लें, 2/3 और डिवाइडेड बाय 2, सो 2 हो गया। तो यहाँ से 2 से 2 उड़ गया, और 3 सत्ते 21, यानी एच डैश की वैल्यू 7 आ गई, एच डैश की वैल्यू 7 आ गई। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बॉटम से हाइट, बॉटम से मतलब 42 माइनस एच डैश। तो हाइट फ्रॉम द बॉटम, height from bottom will be 42 minus h dash, तो ये आ जाएगा 42 minus 7, तो this will give you 35। तो करेक्ट आंसर इज, बॉटम से हाइट 35 है, देख ले आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज थर्ड है ना, बॉटम से हाइट 35, यही सही आंसर है।